कल जो हमने किया स्ट्रक्चर और डेटा वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके अलावा दो और है। एक है इनम, एक है टाइप डेफ, है ना। तो इनम तब तब यूज करते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यूज पता हो, है ना। जैसे कि हमें वीक डेज की वैल्यूज पता है, तो अगर हम एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है ना, तो वहां पे हम enum को लेते हैं, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स that consist integral constants to define enum. The enum keyword is used. Enum flag constant 1 constant 2 up to constant n. ठीक है, जैसे एक हमने एग्जांपल इसमें देख सकते हैं हम कि इंक्लूड stdio.h, एक सी की फाइल स्टार्ट हुई, उसमें एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया इनम इनम डेटा टाइप का एक वीक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यूज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड टिल सैटरडे। और अगर ये वैल्यूज हैं तो इनम डेटा टाइप के वीक वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी और 6 तक जाएंगी। ठीक है, सो 0 से स्टार्ट होके, हाँ, 0 से स्टार्ट होंगी और 6 तक जाएंगी। 0 से उसका इंटीग्रल कांस्टेंट जो है वो उसका 0 है। मंडे का इंटीग्रल कांस्टेंट जो है वो 1 है, ट्यूसडे का 2 है, वेडनेसडे का 3 है, थर्सडे का 4 है, फ्राइडे का 5 है, सैटरडे का 6 है ना। तो ये इंटीग्रल कांस्टेंट अगर उसके आगे होता तो वो 7 होता। तो ये जैसे आप इनम लिखते हो, इनम वेरिएबल कोई डिक्लेयर करते हो और जब ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज दे देते हो तो वो 0 से उसकी इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। जैसे संडे एक आपने वीक वेरिएबल की वैल्यू दी, पहली वैल्यू, लेकिन उसका इंटीग्रल कांस्टेंट बन गया 0। इनम वेरिएबल आप तभी डिक्लेयर करोगे जब आपको वैल्यूज पता हो। जब आपको वैल्यूज पता ना हो तो आप इनम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनम वीक टुडे, टुडे इज इक्वल टू, इसने एक इनम डेटा टाइप डिक्लेयर किया मेन फंक्शन के अंदर। इनम वीक टुडे करके एक वो बनाया, टुडे वेरिएबल ऑफ इनम वीक टाइप, है ना। इनम वीक, वीक ऊपर ही बना दिया, इनम वीक ऊपर ही बना दिया, और टुडे जो है वो वेरिएबल का नाम है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है मेन प्रोग्राम में। तो ऊपर ई नम वीक और नीचे जो है ई नम टाइप का वीक वेरिएबल जिसकी इतनी सारी वैल्यूज, और उस ई नम वीक को इन्होंने मेन में कॉल किया, है ना, क्योंकि वो एक डेटा टाइप बन गया। ई नम वीक एक डेटा टाइप बन गया और उसका वेरिएबल बन गया टुडे, और टुडे इज इक्वल टू जो हो गया वो वेडनेसडे हो गया, वैल्यू असाइन करी टुडे को। और अगर मुझे प्रिंट करना है टुडे प्लस 1 तो आउटपुट आना चाहिए 4। रीजन कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, तो 3 प्लस 1, तो आंसर शुड बी 4। तो इनम डेटा टाइप वहीं पे यूज होगा जहां आपके पास लिमिटेड वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज आपको पता है और आपको वैल्यूज कहीं असाइन करनी है या उनको कहीं स्पेशल उसमें यूज करना है। Enum are used when we all positive values at compile time, such as choices on a menu, जैसे आपको चॉइस करानी हो मेन्यू में से, ठीक है, राउंडिंग मोड्स हो आपके पास, या कमांड लाइन फ्लैग्स देने हो, तो इन केसेस में हम, क्योंकि हाँ हमको वैल्यू पता है, तो उन केसेस में हम इनम डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम सी में प्रीफर नहीं करते हैं, है ना। टाइप डेफ स्टेटमेंट क्या होता है? टाइप डेफ स्टेटमेंट होता है कि आपने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल, सॉरी, एक डेटा टाइप लिया और उस डेटा टाइप का एक एलियास क्रिएट किया, है ना। सो द डेटा टाइप, द टाइप डेफ is an advanced feature in C language which allows us to create an alias or new name of existing type or user defined type. The syntax of type def is syntax type def data type new name. For example, टाइप डेफ जो है वो तो कीवर्ड है, वो तो लगेगा ही, ठीक है। सो डेटा टाइप
It is the name of any existing type or user defined type created using structure and union. अब इसको इसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे टाइप डेफ, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है, सॉरी एक इंटीजर डेटा टाइप है और उस इंटीजर डेटा टाइप को मुझे कुछ एलियास देना है, नया नाम देना है। एलियास देना मतलब नया नाम देना, कुछ और नाम देना है ना, कुछ और नाम भी देना, ठीक है। सो अब जो इंच है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए माई इंच के नाम से काम करेगा। नाउ माई इंच इज एन एलियास ऑफ इंच, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम जिस प्रोग्राम के लिए हम एलियास क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए जो आपने नया नाम है उसको आप यूज करते हो, है ना। सो जैसे इसमें माई इंच को यूज कर लिया इन्होंने, ठीक है। ये था दो डेटा टाइप जो रह गए थे कि टाइप डेफ से आप किसी भी डेटा टाइप का एलियास क्रिएट करोगे, इनम को आप वहाँ यूज करोगे जहाँ आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज लोगों ने और लिमिटेड वैल्यू है और उनको इंटीग्रल कंस्ट्रेंट्स आप देना चाह रहे हो, ठीक है। सो नाउ कम टू सी फाइल मैनेजमेंट। फाइल होता है कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन रखते हो, डेटा रखते हो, वो होती है आपकी फाइल। तो सी में भी आप फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। A file can be used to store a large volume of persistent data like many other languages. In other words, file is a container. In other words, file is a container in computer storage devices used for storing data. Why files are needed? When a program is terminated, entire data is lost. Storing in a file will preserve your data even if the program terminates. If you want to enter a large number of data, it will take a lot of time to enter them all. However, if you have a file containing all the data, you can easily access the content of file using a few commands in C. And third is you can easily move your data from one computer to another without any changes. तो ये तीन नीड्स हैं जिनके लिए हम फाइल को यूज करते हैं। पहली जरूरत ये कि अगर प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो सारा डेटा जो होता है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह उसको टर्मिनेट करने की जगह हम स्टोर कर लेते हैं, है ना। दूसरा ये होता है, किस में स्टोर करोगे, फाइल में स्टोर करोगे। दूसरा ये है कि अगर बहुत बड़ा डेटा है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंटर करने के लिए बार बार। सो उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक फाइल बना लीजिए, उसमें वो पूरा डेटा रख लीजिए और जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सेस करिए। एंड थर्ड इज कि आप जो है डेटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना चाह रहे हैं, तो बार बार पोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप फाइल क्रिएट करिए, उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल जो मेनली यूज होती हैं, जो मेनली जानी जाती है, वो होती है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो नॉर्मल .txt फाइल्स होती हैं। यू कैन इजीली क्रिएट टेक्स्ट फाइल्स using any simple text editor such as Notepad. When you open those files, you will see all the contents within the file as plain text. You can easily edit or delete the contents. They take minimum effort to maintain, are easily readable, and provide the least security and least security and takes bigger storage space, ठीक है। टेक्स्ट फाइल्स तो इजीली बनती हैं, आप नोटपैड में खोलो, टाइप कर दो, इजीली बन गया टेक्स्ट .txt फाइल। आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो, उसमें इजीली आप उसको कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, बट इसमें सिक्योर नहीं रहता है डेटा। और दूसरा ये है कि लार्ज स्पेस लेता है txt फाइल। दूसरी होती है बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .bn। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, आप किस में स्टोर कर दो, 0 1 में, तो उससे क्या होगा, डेटा आपका सिक्योर रहेगा और लार्ज अमाउंट डेटा
they can hold higher amount of data and and are not readable easily, provide better security than .txt files. ठीक है, अब फाइल मैनेज करने की कुछ कमांड्स होती हैं और वो कमांड्स जो है वो ये सारी हैं जो आपके सामने लिस्ट आउट हो गई हैं. ठीक है, फर्स्ट इज एफ ओपन, क्रिएट फाइल करनी है, ओपन करनी है. एफ क्लोज, क्लोज करनी है. एफ प्रिंट एफ, राइटिंग अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू अ फाइल. एफ स्कैन एफ, अगर आपको रीड करना है ब्लॉक ऑफ डेटा. गेट सी, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना है. पुट सी, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना है. गेट डब्ल्यू, अगर यू वांट टू रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट एन इंटीजर टू अ फाइल यू कैन यूज put w. fseek मतलब sets the position of file pointer to specific location. ftell मतलब returns the current position of file pointer. rewind मतलब sets the file pointer at the beginning of the file. so ये सारे इसके functions हैं और ये function के description है, purpose है. या आप थोड़ा लिस्ट आउट जो मैंने कर रखे हैं उनको देख लेना एक बार. ठीक है, फाइल ऑपरेशन जो होते हैं वो मेनली एक फाइल क्रिएट होती है, उसके बाद वो ओपन होती है, उसके बाद वो क्लोज होती है और रीड या राइट होती है ना. सो पहले रीड राइट होगी, पहले क्रिएट होगी, फिर ओपन होगी, फिर रीड राइट होगी, फिर क्लोज होगी. वर्किंग विथ फाइल, जब भी आप फाइल के साथ वर्क करोगे तो हमेशा एक पॉइंटर का यूज करोगे और उस पॉइंटर को हम कहते हैं स्टार पॉइंटर. सॉरी, स्टार पॉइंटर, उस पॉइंटर को हम कहते हैं फाइल पॉइंटर. ठीक है, फाइल पॉइंटर के बिना आप कोई भी फाइल ना ओपन कर सकते हो, ना क्लोज कर सकते हो, ना रीड कर सकते हो, ना राइट कर सकते हो. इसका रीजन ये है कि जब आप स्टार लगाते हो इसका मतलब वो फाइल के एड्रेस पे जाके वहां पे फाइल ओपन करेगा, या वहां से फाइल क्लोज करेगा, या वहां से फाइल रीड करेगा, या उस पर्टिकुलर फाइल में ही राइट करेगा. ये एक तरीका है फाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म करने का. ठीक है, सो जब हम फाइल के साथ काम करते हैं, फाइल में काम करते हैं, तो हमें एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए होता है फाइल के लिए, है ना. सो वो हमेशा इसी तरह डिक्लेयर किया जाता है. कैपिटल्स में आप फाइल लिखते हो, स्पेस देते हो, और पॉइंटर वेरिएबल हमेशा स्टार से स्टार्ट होता है, तो ये भी स्टार से स्टार्ट होगा, और आप फाइल पॉइंटर का नाम देते हो जो इसने दे रखा है स्टार fptr. ठीक है, सो एक स्पेस होना चाहिए फाइल और उसके फाइल पॉइंटर के बीच में. अब जब आप फाइल को ओपन करते हो, व्हेन यू वांट टू ओपन अ फाइल, सो आप क्या करोगे, उस फाइल को ओपन करने का एक तरीका होता है कि आप किसी पॉइंटर में असाइन करते हो. जैसे इसमें लिखा ptr इज इक्वल टू f ओपन, मतलब आप फाइल अगर ओपन कर रहे हो तो किसी पॉइंटर में ओपन कर रहे हो. पॉइंटर में ओपन करने का मतलब है कि वो पॉइंटर जो पर्टिकुलर फाइल में आप पॉइंटर में आप फाइल ओपन कर रहे हो, वो पर्टिकुलर पॉइंटर जो है वो उस फाइल के एड्रेस की लोकेशन पे जाके फाइल ओपन करेगा. ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है खोलने का, फाइल को ओपन करने का. सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप एफ ओपन को कैसे लिखते हो, एफ ओपन ब्रैकेट में आप पूरा पाथ दोगे, डबल कोट्स में आप पूरा पाथ दोगे फाइल का जिसको आप खोलना चाहते हो. डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स क्लोज करोगे, कॉमा लगाओगे, और किस मोड में खोलना चाह रहे हो उसको डबल कोट्स में करोगे. मेनली जो हम खोलते हैं वो 3 मोड में खोलते हैं. एक होता है हमारा रीड मोड, एक होता है हमारा राइट मोड, एक होता है हमारा अपेंड मोड. तो आप किस मोड में खोलना चाह रहे हो वो मोड आपको बताना जरूरी होगा. ठीक है, so let's suppose the file new program.txt does not exist in the location. तो अगर मान लो वो अपेयर ही नहीं कर रहा है, जो भी लोकेशन दी है उस पर है ही नहीं. the first function creates a new file named new program.txt and open it for writing as per the mode w. अगर आपने w मोड में दे दिया, रीड मोड में देगा तो अलग होगा, राइट में देगा तो अलग होगा. अगर इसने w मोड में दिया यानी राइट मोड में दिया है, f ओपन किया है, तो अगर वहां पे फाइल नहीं है इन केस,
कोई फाइल जो पॉइंटर जो आपने एड्रेस दिया, एड्रेस पास किया कि इस फाइल में लिखना है, अगर वो ऑलरेडी फाइल में एग्जिस्ट नहीं है तो उस केस में एक नई फाइल क्रिएट होगी और उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सो अगर बाइनरी मोड में आपको रीड करना है तो आप उसके लिए मोड दे दोगे आरबी। और अगर आपने आर लिखा तो सिर्फ आर का मोड दिया, इसका मतलब आप टेक्स्ट फाइल को रीड करना चाह रहे हो। सिर्फ डब्ल्यू लिखा तो आप टेक्स्ट फाइल को राइट करना चाह रहे हो। अगर आपने आरबी लिखा तो आप बाइनरी मोड में पढ़ना चाह रहे हो, रीड करना चाह रहे हो। अगर आपने डब्ल्यू बी लिखा तो आप बाइनरी मोड में फाइल को राइट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो इसके मोड्स ये हैं, आर ओपन फॉर रीडिंग, ठीक है, और अगर इन एग्जिस्टेंस होगा फाइल का तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो ये रिटर्न कर देगा नल वैल्यू। ठीक है, और ओपन फॉर राइटिंग, अगर आपने रीड मोड दिया और रीड मोड देने के बाद अपने फाइल का जो है वो भी दिया है एड्रेस, और उस एड्रेस पे नहीं मिली तो रीड मोड में फाइल क्रिएट नहीं होगी, राइट मोड में फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, सो ओपन फॉर रीडिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न्स नल, बट if open for writing, if the file does not exist it will be created. Okay, and open for writing in binary mode same, अगर नहीं होगी तो, अगर होगी तो append कर जाएगा, नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट होगी। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस आप सॉरी मोड है, ये सारे मोड आप पढ़ लेना, ये मोड पे क्वेश्चन आ भी जाता है, पता भी होना चाहिए मोड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप इन चीजों को। तो नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ फाइल, फाइल ओपन होती है फाइल पॉइंटर से तो फाइल क्लोज भी होती है फाइल पॉइंटर से। ठीक है, सो एफ क्लोज और फाइल एफ पीटीआर पास कर दिया। रीडिंग एंड राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, एक प्रोग्राम बनाया राइट अ टेक्स्ट फाइल, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल वी कैन यूज एफ प्रिंटफ, एफ स्कैन। जैसे आप प्रिंट एफ स्कैनफ लिखते हो नॉर्मल प्रोग्राम में, इसमें आप लिखोगे एफ प्रिंट एफ एफ स्कैनफ, किसी फाइल के लिए कर रहे हो। और जब आप एफ प्रिंट एफ एफ स्कैनफ लिखते हो तो वहां पे आपको एफ सॉरी फाइल का पॉइंटर देने की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं करेगा। तो एक प्रोग्राम बनाया राइट टू अ टेक्स्ट फाइल, दो फाइल इन्होंने इंक्लूड करी है, हेडर फाइल, और उसके बाद एक इन्होंने वेरिएबल लिया इंट नम, नम टाइप का एक वेरिएबल लिया है, नाम का वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। एक फाइल आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मतलब एक फाइल को आप यूज कर रहे हो, फाइल के लिए प्रोग्राम बना रहे हो। तो जब आप फाइल के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो एक फाइल का पॉइंटर आप क्रिएट करोगे स्टार एफ पी टी आर। स्टार एफ पी टी आर में आप क्या कर रहे हो, एफ पी टी आर में आप फाइल को ओपन कर रहे हो, यानी उसको एड्रेस बता रहे हो, और वो पर्टिकुलर फाइल जो होगी वो राइट मोड में खुलनी चाहिए क्योंकि उसमें राइट होना है ना, कंटेंट लिखे जाने हैं। तो अगर एफपीटीआर नल दे देता है तो एरर शो कर दो, क्योंकि आपका प्रोग्राम है इसलिए आप एरर शो कर दो, वरना बाय डिफॉल्ट वो इसमें लिखेगा, है ना। सो अगर वो नल आ जाता है तो आप उसका एरर शो कर दो, है ना, और बाहर निकाल दो। ओके, अदरवाइज आप क्या करो कि एक नंबर एंटर करा के और उस नंबर को स्कैन करा के उस नंबर को आप क्या कराओ, राइट करा दो फाइल के अंदर, है ना। सो ये जरूरत नहीं थी कि आप इसमें इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल लिखो, इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि आप राइट मोड में ही ओपन कर रहे थे। तो आप डायरेक्ट एक क्योंकि नम वेरिएबल लिया है तो उसको आप डायरेक्ट तो स्कैन करा नहीं सकते हो फाइल में, आपको उसकी वैल्यू जैसे आप स्कैनफ यूज करते हो उसी तरीके से आपको नम की वैल्यू जो है वो करानी पड़ेगी, स्कैन करानी पड़ेगी, और फिर उस नम की वैल्यू
क्या कर रहे हो, रीड करा रहे हो, सॉरी राइट करा रहे हो, एफ प्रिंट एफ से हम राइट करेंगे, राइट करा रहे हो फाइल के अंदर, ठीक है। अब फिर उसको क्लोज कर दोगे। तो अब नम कहाँ पे लिखा जाए, कहाँ दिखेगा आपको, फाइल के अंदर दिखेगा, ठीक है, नम की जो भी वैल्यू है। This program takes a number from user and store in file program.txt. After you compile and run this program, you can see the text file program.txt created in C drive of your computer. कहीं ना कहीं वो create होगी, ठीक है, आपकी फाइल। आप इसको प्रोग्राम को कर सकते हो, कर लेना इसको रन, ठीक है। सो इसमें क्या किया, इफ FPR PTR ने अगर नल दे दिया, बाहर निकल गए। अगर उसने नल और उसके बाद आपने क्या कराया, स्कैन कराई एक वैल्यू, जैसे आप कराते हो स्कैन, और फिर उसको आपने एफ प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से फाइल के अंदर आपने उसको राइट करा दिया। इस प्रोग्राम को आप करके देखना। दूसरा है कि आप रीड भी कर सकते हो। तो रीड करने के लिए आपने क्या किया, एज इट इज जैसे हमने पहले किया था, एक फाइल पॉइंटर लिया, fptr स्टार fptr, अगर fptr इज इक्वल टू f ओपन, और f को ओपन के अंदर आपने फाइल का पूरा पाथ दिया, और पाथ देने के बाद आपने बताया कि आप इसको रीड मोड में ओपन करना चाहते हो, पॉइंटर की वैल्यू अगर नल निकलती है तो एरर ओपनिंग, सॉरी एरर फॉर ओपनिंग फाइल आ जाएगा, अब बाहर आ जाओ। अदरवाइज आप स्कैन करो नम की वैल्यू को, और उसके बाद आप क्या करो, उस नम की वैल्यू को एफ स्कैन एफ, आप डायरेक्ट एफ स्कैन एफ से आप रीड कर दो फाइल के लिए, क्योंकि हम एफ प्रिंट एफ से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम एफ स्कैनर से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट हम वैल्यू डाल सकते हैं फाइल के अंदर। लेकिन एफ प्रिंट एफ के लिए से हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, उसके लिए हमको पहले वैल्यू स्कैन करनी पड़ती है ना। तो हमने उस वाले प्रोग्राम में हमने पहले वैल्यू नम की स्कैन करी, उसके बाद एफ प्रिंट एफ की हेल्प से डाला, लेकिन इसमें हम सीधे एफ स्कैन एफ यूज कर रहे हैं और सीधे ही फाइल पॉइंटर की हेल्प से फाइल में डायरेक्ट नम की वैल्यू डाल देते हैं, फिर क्लोज कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया पॉइंटर की हेल्प से, FPTR की हेल्प से। So this program reads the integer present in program.txt file and prints it onto the screen. ठीक है, सो आप एग्जाम्पल्स रन करके चेक कर लेना। एक और प्रोग्राम है जो पूछा जाता है कि आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में कंटेंट कॉपी करना है, तो इसमें आपने क्या किया, दो फाइल लेनी पड़ेंगी, एक तो वो जिसमें कंटेंट है, दूसरी वो जिसमें कॉपी करना है कंटेंट। तो दो फाइल है तो दोनों फाइल के लिए दो फाइल पॉइंटर लेने पड़ेंगे। तो एक लिए स्टार FPTR1, दूसरा लिए स्टार FPTR2, ठीक है। और कैर फाइल नेम के लिए एक स्ट्रिंग ले ली है ना, जिसका 100 साइज रखा, फाइल नेम उसका नाम दिया, और एक कैरेक्टर लिया C, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर डाल रहे हैं, ठीक है। सो पहले फाइल का नाम हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद हमने फाइल ओपन करी। तो ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं था, इसकी जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे पाथ भी दे सकते हो। किस मोड में हमने फाइल ओपन करनी है, तो हमें रीड मोड में करनी है। अगर FPTR की वैल्यू नल है तो कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, हाँ, तो उसमें कुछ है नहीं। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि दूसरी फाइल को भी ओपन कर लिया, दूसरी फाइल किस उसमें ओपन होगी, राइट में ओपन होगी, ठीक है। सो अगर उसका भी नल है तो भी ओपन नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है। अब हमें कॉपी करना है ना। पहले वाले को चेक किया, अगर उसका पॉइंटर फाइल पॉइंटर नल वैल्यू दे रहा है तो बाहर निकल गए, अगर नहीं दे रहा है तो चलो ठीक है, इसका मतलब अंदर ही रहेंगे हम फाइल में। ऐसे ही दूसरी वाली को भी ओपन किया, अगर दूसरी वाली के लिए भी नल दिया है, इसका मतलब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर नहीं दिया है उसने नल, देन हम आगे बढ़ेंगे। C इज इक्वल टू, सी में हम क्या करेंगे, जो पहली फाइल है उसका एक कैरेक्टर C में डालेंगे, और उसके बाद हम लूप स्टार्ट करें, क्योंकि हमें C पे लूप स्टार्ट करना है। तो जब हमें C पे लूप स्टार्ट करना है तो हमें पहली वैल्यू देनी पड़ेगी C को, क्योंकि किसी भी लूप का चलने का कंडीशन यही होता है कि पहले लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, C इज इक्वल टू f get C, वी आर इनिशियलाइजिंग द C वेरिएबल, है ना। सो पहला कैरेक्टर हमने डाल दिया C में,
उसके बाद लूप चलेगा तब तक जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। EOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल, जहां एंड ऑफ फाइल आएगा वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद एफ पुट सी, उससे हमने क्या किया है, सी करेक्टर को FPTR2 ये लिखा है एफ पुट सी, ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखो एफ पुट सी ब्रैकेट में लिखा है सी कॉमा FPTR2, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो किसमें डाल से आ रहे हैं, फाइल 2 में, किसके हेल्प से, FPTR2 की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, C इज इक्वल टू एफ गेट सी FPTR1, नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो C में आता जाएगा, C में आता जाएगा और C किस में डालता जाएगा, वही कैरेक्टर दूसरी फाइल में डालता जाएगा। तो ये कंटिन्यू चलेगा तब तक कि एंड ऑफ फाइल हो जाए, और जैसे एंड ऑफ फाइल हो जाएगा उसके बाद पहली फाइल भी क्लोज हो जाएगी FPTR1 यूज करके, F क्लोज करके, दूसरी फाइल भी क्लोज हो जाएगी F क्लोज FPTR2 की हेल्प से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आप रन कर लेना। और एक ये लास्ट प्रोग्राम है, इस लास्ट प्रोग्राम में क्या करा है इन्होंने कि ये प्रोग्राम्स पूछते हैं जनरली, इसलिए वही प्रोग्राम्स में लेके आई हूँ। सो राइट अ प्रोग्राम इन C टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स कैरेक्टर्स इन अ फाइल। तो इसमें क्या किया है, दो हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, एक फाइल पॉइंटर लेके और एक फाइल, क्योंकि एक ही फाइल की जरूरत है, एक कैरेक्टर लिया CH, एक इंटीजर लिया WRD और दूसरा कैर CTR, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर भी काउंट करने हैं, तो काउंट जो होगा वो इंटीजर पे काउंट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब फाइल का नेम इन्होंने स्कैन करा लिया और FPTR में हमने फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, F ओपन FPTR इक्वल टू F ओपन और पाथ दे दिया और रीड मोड में ओपन कर दिया, क्योंकि रीड ही करना है हमें, वर्ड काउंट करने, नंबर ऑफ वर्ड और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने। ठीक है, चलो अगर इफ FPTR इज इक्वल टू नल आता है इसका मतलब तो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, अदरवाइज CH में पहली वैल्यू असाइन होगी उस पर्टिकुलर फाइल के पहले कैरेक्टर से, और फिर वही पहले वाले प्रोग्राम की तरह एक लूप चलेगा जब तक कि CH डज नॉट इक्वल टू EOF एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते जा रहे हैं कि चाहो तो आप प्रिंट भी कराते रहो, प्रिंट F%C, और चाहो तो आप इस स्टेटमेंट को छोड़ सकते हो। जैसे ही बीच में स्पेस आता है, डबल कोट्स देखो लिखा है, सॉरी सिंगल कोट, तो इफ CH इज इक्वल टू सिंगल कोट्स और का साइन लगाया हुआ है ना, CH इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में न्यू लाइन दे रखा है, अगर स्पेस आता है या न्यू लाइन आता है तो क्या करना है, वर्ड सॉरी WRD को प्लस करना है, यानी वर्ड प्लस हो जाएगा, अदरवाइज कैर CTR प्लस हो जाएगा। यानी कि दो ही चीज आ सकती है, या तो स्पेस आएगा और हम नया वर्ड लिख रहे होंगे, या फिर क्या होगा कि नई लाइन आ रही होगी, है ना। सो अगर नई लाइन आ रही है, अगर नया वर्ड आ रहा है तो WRD प्लस प्लस हो जाएगा, और नई लाइन आ रही है तो कैर CTR प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, वैल्यू जो है वो डालते रहे, और उसके बाद CH में उन्होंने एक एक वैल्यू क्या करते जा रहे हैं, CH में F गेट C की हेल्प से वैल्यू जो है फाइल की F गेट C की हेल्प से C में डालते जा रहे हैं, और C से क्या कर रहे हैं, काउंट कराते जा रहे हैं, जहां पे स्पेस आ रहा है वहां WRD प्लस हो जा रहा है, जहाँ पे लाइन आ रही है वहां कैर CTR प्लस होता जा रहा है, और लास्ट में जब आप प्रोग्राम से निकलोगे तो आप उनको जो है वो ऐड प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो ये, और फिर लास्ट में क्लोज करना फाइल को। तो ये दो प्रोग्राम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इन प्रोग्राम के नोट्स भी मैं डाल दूंगी गूगल क्लास पे, और भी मैंने नोट्स डाल रखे हैं गूगल क्लास पे, आप उनको समय समय पे चेक करो। एक अभी क्विज होगी और उस क्विज में आपको अभी तक लास्ट क्विज से और अब तक जितना भी कराया है उस सारे क्वेश्चंस का एक क्विज होगा, वो अटेंड कर लेना, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी एक क्लास और होनी है प्री प्रोसेसर और मैक्रोस की, मोस्ट प्रोबेबली वो मंडे या ट्यूसडे में करूँगी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जैसा भी होगा, है ना। सो
ये पूरा लेक्चर था।